रामायण भाग 2 तारकावध और विश्वामित्र संयज्ञ। रामायण की दिव्य कथा श्री राम के आदर्श जीवन की गाथा है। पहले भाग में हमने राजा दशरथ को ऋषि श्रवण कुमार के पिता से मिले शाप, पुत्रष्टि यज्ञ और राम लक्ष्मण के जन्म की कथा पढ़ी। अब दूसरे भाग में हम बढ़ते हैं उस प्रसंग की ओर जहाँ भगवान राम अपने बाल्यकाल में ऋषि विश्वामित्र के संग वन की ओर प्रस्थान करते हैं, तारकावध करते हैं और यज्ञ की रक्षा करते हैं। अयोध्या के राजमहल में एक दिन महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र पधारे। उनके तेज से पूरा दरबार आलोकित हो उठा। राजा दशरथ ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। उन्होंने कहा, भगवान, आप जैसे ब्रह्म ऋषि का पधारना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बताइए, क्या सेवा कर सकते हैं? विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं अपने यज्ञ हेतु आपकी सहायता चाहता हूँ। मैं सिद्धाश्रम में यज्ञ करना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ तारका और उसके पुत्र मारीच व सुबाहु बार बार विघ्न डालते हैं। आपके पुत्र राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेजिए ताकि वे मेरी यज्ञ रक्षा कर सकें। राजा दशरथ यह सुनकर घबरा गए। उन्होंने कहा, राम तो अभी बालक है, उन्होंने कभी शस्त्र नहीं उठाया। मैं स्वयं चलूँगा आपके साथ। विश्वामित्र गंभीर होकर बोले, राजन, यह कार्य राम के लिए ही है। वे कोई साधारण बालक नहीं हैं। उन्हें आप मेरे साथ भेजिए। मैं उन्हें दिव्यास्त्रों की दीक्षा दूंगा और वे तारका जैसे राक्षसों को सहज ही मार सकेंगे। राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ की सलाह पर अपने हृदय पर पत्थर रखकर राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज देते हैं। राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ वन की ओर चल पड़े। मार्ग में उन्हें अनेक दिव्य ज्ञान और शास्त्र विद्या की शिक्षा मिली। गुरु विश्वामित्र ने राम को कई दिव्यास्त्रों का उपदेश दिया, जैसे ब्रह्मास्त्र, वायुअस्त्र, वरुण अस्त्र और इंद्र अस्त्र। एक दिन वे एक घने वन में पहुंचे जिसे तारका वन कहा जाता था। वहाँ की धरती पर जीवन नहीं था, न पक्षियों की चहचहाट, न ही हरियाली। वह भय और मृत्यु का प्रतीक बन चुका था। विश्वामित्र ने राम से कहा, यह स्थान एक बार बहुत पवित्र था। यही वह वन है जहाँ महर्षि अगस्त्य ने वर्षों तक तपस्या की थी, लेकिन अब यह तारका नामक राक्षसी के आतंक का शिकार है। राम ने पूछा, गुरुदेव, यह तारका कौन है? विश्वामित्र बोले, तारका एक अप्सरा थी जिसे शाप के कारण राक्षसी स्वरूप मिला। वह मारीच की माता है और अत्यंत बलवान है। उसका शरीर विशालकाय है और तेजी से चलने वाला है। वह ब्रह्म ऋषियों के यज्ञ नष्ट कर देती है। यही कारण है कि वह वन उजड़ गया है। अब उसका वध ही उसका समाधान है। राम बोले, गुरुदेव, यदि यह धर्म का कार्य है और यज्ञ की रक्षा हेतु आवश्यक है तो मैं तारका का वध अवश्य करूँगा। राम और लक्ष्मण तैयार हुए। उन्होंने धनुष को कस कर खींचा। उसकी टंकार से आकाश गूंज उठा। तारका को यह ध्वनि सुनाई दी। वह क्रोधित होकर वहाँ दौड़ी चली आई। उसका स्वरूप भयावह था, विशाल शरीर, तीखी आंखें और भयंकर गर्जना। तारका बोली, किसने मेरे वन में प्रवेश करने का दुस्साहस किया है? राम ने धनुष उठाया और तीर चलाया। तारका ने छल से हमला किया, कभी अदृश्य हो जाती, कभी वृक्ष फेंकती। राम ने पूरे संयम और साहस के साथ युद्ध किया। गुरु विश्वामित्र ने संकेत दिया कि अब देर नहीं करनी चाहिए। तभी राम ने एक दिव्य अस्त्र का प्रयोग कर तारका का वध कर दिया। धरती कांप उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। सिद्धाश्रम के ऋषियों ने आनंदपूर्वक जय घोष किया। तारका वध के बाद राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र सिद्धाश्रम पहुँचे। वहाँ महायज्ञ आरंभ हुआ। पूरे 6 दिन तक राम और लक्ष्मण जागकर पहरा देते रहे। 7वें दिन मारीच और सुबाहु अपने राक्षसों की सेना लेकर यज्ञ विध्वंस करने आए। उन्होंने आकाश से हड्डियों, खून और मांस की वर्षा करनी शुरू कर दी, लेकिन इस बार सामने थे अयोध्या के राजपुत्र राम। राम ने एक दिव्यास्त्र चलाया जो मारीच को सैकड़ों योजन दूर समुद्र के पार फेंक आया। सुबाहु को राम ने अपने अग्निवस्त्र से वहीं मार डाला। लक्ष्मण ने अन्य राक्षसों को यमलोक पहुंचाया और ऋषियों का यज्ञ पूर्ण हुआ। उन्होंने राम और लक्ष्मण की स्तुति की। सभी देवता और ऋषिगण प्रसन्न हुए। यज्ञ की सफलता से विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम से कहा, वह तुमने धर्म की रक्षा की है। अब मैं तुम्हें
मिथिला चलने को कहता हूँ, जहाँ जनक राजा की पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन हो रहा है। वहाँ भगवान शिव का धनुष है, जो वीर उसे उठाकर पतंचा चढ़ाएगा वही सीता का वर्ण करेगा। राम और लक्ष्मण गुरु के आदेश पर मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं। यही से प्रारंभ होती है एक और अद्भुत कथा, राम और सीता का मिलन। उपसंहार: रामायण का यह भाग धर्म की रक्षा, गुरु शिष्य के संबंध, साहस और संयम की शिक्षा देता है। राम ने न केवल राक्षसी ताड़का का अंत किया, बल्कि यह सिद्ध कर दिया कि धर्म की रक्षा हेतु जो कार्य आवश्यक हो वह चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों न हो करना चाहिए। मुख्य सीखें: धर्म की रक्षा के लिए कर्तव्य सर्वोपरि है। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और विवेक से कार्य करना चाहिए। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और साहस से पराजित की जा सकती है। जय श्री राम।